मिलती दो आदमियों को तो वो कितने आशीष थे, वो कितने अंदर से खुश होते कि मुझे भोजन कराया, आपको पुण्य मिलता, किसी भूखे को भोजन देने से पुण्य मिलता है माता जी, आपने तो आज पाप कर दिया। दोनों के दोनों सुन रह गए, कहने लगे महाराज आज तक हमको किसी ने ये बात बताई नहीं, सही मैंने समझ आ रही है कि तालाबों में, नदियों में, जोड़ों में और इस तरह से फेंका हुआ दान किसी काम का नहीं। और मुझे माफ करेंगे, आपके पड़ोस में रहने वाली हर की पौड़ी जब जून के महीने में उसको सफाई होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा। आर्य समाज के मंदिर में मैं 15 दिन रुकता था, उन दिनों जब मैंने देखा जो खाली हो गया हर की पौड़ी जहाँ लोग स्नान करते, वहाँ पर सारी झुग्गी झोपड़ियों में स्मैक पीने वाले, गांजा पीने वाले आवारा किस्म के लड़के वो आए और कच्चे जांघी पहन करके कीचड़ में कूद गए, झरने लगा करके वहाँ से बाल्टी भर निकाला। और क्या निकलता था, किसी की चांदी की अंगूठी, किसी की सोने की अंगूठी, किसी के सिक्के, दुनिया भर का वो जोड़े झपटते थे वो कि ये मेरा है, ये मेरा है। और एक साल का बजट स्मैक पीने का उनको वहाँ से मिल जाता था। देने वाले तो फेंका है गंगा जी में, परंतु मिला किसको? गांजा पीने वालों को, स्मैक पीने वालों को, और कुछ नहीं करने वाले क्रिमिनल किस्म के लोगों को वो पैसा आपका मिला। क्या किया आपने दान? क्यों फेंकते हो आप इस तरह से? दान देने का तरीका सीख, दान का महत्व सीखो। अगर आपके दान से किसी ने ये नहीं कहा हाँ आपका दान वास्तव में मेरे जीवन में बहुत बड़ी ताकत देगा, तो आप समझ लो कि आपका दान व्यर्थ चला गया। आप दान देना सीखिएगा, ये दान सिखा। मैं अपनी बात को विराम की तरफ ले जाना चाहूँगा, लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ हम लोग इस यज्ञ से जुड़े। स्वधो परिहित श्रद्धया परियुड़ा दीक्षा गुप्ता यज्ञ प्रतिष्ठित है। इस यज्ञ को जीवन में प्रतिष्ठित कर लो, यज्ञ को जीवन में उतार लो। कैसे उतारोगे? जैसे इस यज्ञ में हुआ है ऐसे ही अपने आप को जीवन में बनाओ, त्याग भाव से जीना सीखो। और वो दृष्टांत होता है, वो जरूर यहाँ पर प्रसंगवश ठीक रहेगा कि जब राजा जनक ने यज्ञ किया था तो याज्ञवल्क्य जी के आचार्यत्व में यज्ञ था, तो उद्दालक मुनि जो है उनका निमंत्रण नहीं गया जंगल में। और जब उनको मालूम पड़ा कि राजा जनक कोई यज्ञ रख रहे हैं तो अपने विद्यार्थी लेके वो भी पहुंच गए। और पहुंच करके जब वहां पर गेट पर गए तो सिपाही से कहा राजा को बोलो महर्षि उद्दालक आए हुए हैं। जैसे ही ये कहा तो राजा को भूल याद आ गई कि उनका तो निमंत्रण गया नहीं, और वो तो बहुत ऐसी वाणी उनके पास है, एक बार गरज कर कह दिया राजा तुम हमें नहीं बुलाते तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो समझ लो कि मेरा विनाश निश्चित है। उनकी वाणी पर अमोघ शक्ति है, सत्य उसकी वाणी पर नाचता है। ऐसा वो व्यक्ति सत्यवादी है, अगर उसने मेरे खिलाफ क्रोध में कुछ बोल दिया तो मैं तो वास्तव में मारा जाऊंगा। राजा घबरा गया, दौड़ा आया और आकर के पैर छू के कहने लगा महाराज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी, मैं भूल गया था गलती से, लिस्ट जो थी उसमें नाम कहाँ रह गया, छूट गया, आपका निमंत्रण नहीं गया, किंतु आप तो महान हैं, आपने कृपा करके मेरा सारा का सारा जो दोष था उसको मिटा दिया। मैं आपके से क्षमा याचना करते हुए आवेदन करता हूँ, आप भीतर चलो, अपना स्थान लो, आपका स्थान बहुत ऊंचा है। उद्दालक थोड़े ठंडे हुए कहने लगे अच्छा ये बताओ यज्ञ के ब्रह्मा कौन है? कि यज्ञ के ब्रह्मा याज्ञवल्क्य जी हैं। तो चलो याज्ञवल्क्य जी तो हमारे मित्र हैं, वहाँ चल के बात करेंगे, किंतु पहले आप बताओ मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। और प्रश्न क्या पूछते हैं? यज्ञ की आत्मा क्या होती है? और वो देख रहे हैं राजा को कुछ नहीं। यज्ञ का प्राण क्या होता है? इसका भी उत्तर नहीं आया। और यज्ञ का सार क्या होता है? तीन महत्वपूर्ण प्रश्न जो यज्ञ करा रहे हो और तुमको पता नहीं उसकी आत्मा क्या, उसका प्राण क्या, उसका सार क्या, क्यों कर रहे हो? तब हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना की महाराज आप बता दो, मेरा ज्ञान बढ़ा दो, मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं पता। तो उद्दालक कहते हैं यज्ञ की आत्मा स्वाहा है। आप जानते हो मुसलमान लोग जब बोलते हैं कोई चीज बुलवाते हैं, अपनी कोई आयत वगैरह बोलते हैं तो एक शब्द बाद में बोलते हैं आमीन। सुना होगा सारे मुसलमान इकट्ठे होकर आमीन बोलते हैं। और भी मैंने एक दो वर्गों में दुनिया में मैं कई जगह जाता रहता हूँ, बाहर विदेशों में, तो आमीन शब्द मैंने कई और दूसरे वर्गों में भी सुना। और मैंने उससे पूछा ये आमीन क्यों बोलते हो? कि जो उसने बोला था वहां से आयत बोली, जो भी कुछ अजान दी, उसके पीछे वो स्वीकारोक्ति मांग रहा है। बोलो जो मैंने बोला स्वीकार है? तो सारे कहते आमीन, हमको स्वीकार है। और स्वाहा क्या कहता है?